हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, विभाजन प्रमेय के बारे में। चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, बट चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम परिमेय संख्याओं के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए। हमने यूक्लिड डिवीजन के अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी। बट इस चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड किया जाएगा। और हाँ, यदि हमारा पढ़ाई आपके समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए अब ये देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, विभाजन प्रमेय क्या है। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपने पहले से इसको पढ़ा हुआ है, तो आप इससे पहले से ही नोन हो कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ हम ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि इसके अंदर हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हम रेशनल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, परिमेय संख्या के ऊपर बात कर रहे थे। अब देखो, जैसे नॉर्मल आप डिवाइड करते हो ना, नॉर्मल जो भी हम डिवाइड करते हैं तो ये उसी डिवाइड पे ही थ्योरम्स है। पहले देखो, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख देते हो 8, फिर 2 से डिवाइड करते हो, 2 4 जा 8 और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, 0 आ जाता है। ये क्या है, आपका शेषफल है। ये क्या हो जाता है, आपका भागफल है। ये क्या है, भाजक है। ये क्या है, भाज्य है कि नहीं है। ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, और ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो यहां पर हम देखो क्या करते हैं, इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 बराबर 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4 और प्लस ये रिमाइंडर 0। तो यही काम तो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी कर रहे थे। कैसे लिख रहे थे, देखो a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। याद करिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो वहां पर हम यही काम तो कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर कि a क्या होता है, a आपका जो सेंटर में लिखा होता है वो क्या होता है a, और p क्या होता है p, ये जो भाग जिससे आप देते हो वो p होता है, और ये जो 4 होता है ये क्या होता है q होता है, और जो आपका लास्ट में आता है वो क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यही काम अब यहाँ पर सिर्फ पॉलिनोमियल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स का थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो थ्योरम क्या है अपने, इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, px और gx आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए, कुछ भी आपके पॉलिनोमियल दिए हो सकते हैं, विद gx इज नॉट इक्वल टू 0। अब gx 0 नहीं हो सकता। अब देखो अरेंज कैसे रहेंगे ये, जैसे कि px तो कहाँ होगा, बीच में होगा, px कहाँ होगा, बीच में होगा, जिसमें आप भाग लगाओगे, मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ये आपके लिए डिविडेंड का काम करेगा। तो px क्या रहेगा, डिविडेंड रहेगा, है ना। और gx कहाँ रहेगा, gx को आप इधर लिखोगे, मतलब gx आपके लिए क्या रहेगा, डिवाइजर रहेगा, भाजक रहेगा, gx से आप भाग लगाओगे। तो इस टाइप से ये अरेंज रहेगा, है ना। अब gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं हो सकता। gx 0 क्यों नहीं हो सकता भाई, देखो 0 से भाग थोड़ी ना लगाओगे आप, और 0 से आप किसी नंबर का भाग लगाते हो फिर तो वो इनफाइनाइट हो जाता है ना, a/0। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी नंबर को 0 से क्या लगाया जा रहा है, भाग लगाया जा रहा है, और 0 से जब किसी नंबर को भाग लगाते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बोला गया है कि जो gx है वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर। देन अब यहां पर लिखा हुआ है कि देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो क्या मिलेगा, जब किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो, जैसे कि देखो किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलता है, एक तो q मिलता है और एक क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो ऐसे यहां पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें एक तो qx मिलेगा और एक rx मिलेगा। तो देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे लिए qx आ जाएगा, और जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जाके हमारे लिए को क्या मिलेगा, rx मिलेगा। rx क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब देखो यहाँ पर ये x x x जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने gx लिखा है, px लिखा है। तो x इसलिए लिखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर x की टर्म्स में है। अब यहाँ पर आप y वगैरह भी कुछ यूज कर सकते हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस वेरिएबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं वो x वेरिएबल ले रहे हैं, और नॉर्मली x वेरिएबल ही हम नॉर्मली यूज करते हैं, कभी भी वेरिएबल्स हम जब पुट करते हैं
तो यहां पर जैसे कि पी एक्स लिखा हुआ है तो पी कैसा होगा, एक्स की फॉर्म में होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है, मतलब पी एक्स क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, जी एक्स क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और क्यू एक्स क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर आपका आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भाज्य है, ये भाजक, और ये आपका भागफल, और ये आपका शेषफल होगा। तो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, डिवीजन एल्गोरिथम रहेगा। इसको इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। देखो पी एक्स को यहां लिख दिया, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। देखो जी एक्स का मल्टीप्लाई क्यू एक्स से करते हैं, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये आपके क्या है, थ्योरम है, ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है। अब देखो इसमें ये चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो देखो जीरो भी हो सकता है। आपको पहले पता है कि भाई किसी भी नंबर का हम डिवाइड करते हैं किसी के अंदर तो रिमाइंडर जीरो तो आ ही सकता है। जैसे कि देखो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने लिखा था a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लीमा के अंदर यूज किया था। तो वहां पर हम क्या बोल रहे थे कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर होगा लेस देन पी, लेस देन पी होगा। लेस देन पी का मतलब लेस देन पी भी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होगा। लेस देन पी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है। अब देखो जीरो कब आता है, जैसे कि अभी हमने जब 8 में डिवाइड कर रहे थे, हम 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 करके और जीरो आ जाएगा। तो रिमाइंडर जीरो कब आता है, जब कंप्लीट डिवाइड कर देता है तब रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है ना। और रिमाइंडर यहां से पी, पी मतलब ये जो आपका नंबर है इससे हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रिमाइंडर आता है। जिससे आप मतलब कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर उस नंबर से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तो वही काम हम इसके अंदर भी यूज करेंगे कि जैसे रिमाइंडर है, रिमाइंडर यदि आपका कैसा आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो आ जाए। आर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे, इससे हम क्या समझ सकते हैं, देखो आर एक्स यदि जीरो आ जाएगा तो इससे हम ये समझेंगे कि ये जो जी एक्स है ये पी एक्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो इसको हम अलग रूप से क्या बोल सकते हैं, यदि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यदि आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जी एक्स पी एक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। लाइक देखो इसकी तरह देखो, जैसे कि 2 ने 8 को क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2 है वो 8 का क्या है, फैक्टर है। 2 8 का क्या है, फैक्टर है। तो सेम इसी टाइप से हम यहां पर भी यही बोलेंगे कि जो gx होगा ये px का क्या होगा, फैक्टर होगा। gx px का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर यूज भी करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो उसमें यही आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कि बताइए कि इनमें से कौन सा फैक्टर है या नहीं है, मतलब ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम फैक्टर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। और यदि डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये फैक्टर है। ठीक है, क्या समझे हम यहां पर कि यदि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो हम बोलेंगे भैया ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। जब हमें फैक्टर को चेक करना है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इज मस्ट बी अ जीरो। रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहां पर ये भी है, जैसे हम यहां पर बोलते हैं लेस देन पी होना चाहिए। तो देखो यहां पर ऐसा कोई नंबर तो है नहीं, है ना, नंबर तो है नहीं। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि जो रिमाइंडर का जो आर एक्स का जो डिग्री है, आर एक्स का क्या है, डिग्री है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में तो घात चलती है और घात को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, है ना। तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो लेस देन होगा जी एक्स के डिग्री से। जो gx का जो डिग्री होगा, gx का जो डिग्री होगा, जो इसकी घात होगी, तो p जो rx होगा इसका जो डिग्री होगा, इसकी जो घात होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, कम रहेगी। वो उसके ना तो बराबर आ सकती है और ना ही उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये था कि rx जीरो हो सकता है, कैसी कंडीशन में, यदि वो फैक्टर हो कंप्लीट डिवाइड कर दे तब हो सकता है। और यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं करे, रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर का डिग्री gx के डिग्री से कम होगा। ये आपका है डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स का कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। अब देखो एग्जांपल के तौर पे हम यहीं से देख लेंगे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है तो उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे डीपली। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे
पॉलिनोमल्स का, ठीक है। अब देखो px होगा, px को कहां अरेंज करना होता है, बीच में अरेंज करना होता है, तो px को बीच में अरेंज कर देते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, तो ये हमने यहां पर सेंटर में px को अरेंज कर दिया है। और ये जो gx होगा इससे हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे, तो gx को यहां लिख देते हैं x² माइनस 2, ठीक है, gx को हमने यहां लिख दिया। अब हम डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड का पैटर्न पूरा एक एक स्टेप के साथ हम देखते हुए चलेंगे कि देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब है, बाकी टर्म से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है कि ये जो x² लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, x³ लिखा हुआ है। तो x² के अंदर आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि वो क्या बन जाए, x³ बन जाए, है ना। हमने क्या देखा कि x² के अंदर हम x³ मतलब x² के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो x³ बन जाए, तो ऐसा क्या नंबर होगा, देखो x² के अंदर यदि हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, अब देखो x² के अंदर x का मल्टीप्लाई किया तो x की पावर कितनी है, 1 है, तो x² और यहां पर क्या लग जाएगा, अब फॉर्मूला लग जाएगा कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और करड़ी वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि यहां पर यदि बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर x और यहां पर भी क्या है, x है, तो इनका बेस सेम हो गया तो इनका पावर्स का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 2 और 1 का यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 3। तो देखो हमने क्या किया, x² को x³ बनाने के लिए हमने उसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, x का क्या कर दिया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो x³ में क्या करोगे, इसकी फर्स्ट टर्म के अंदर क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, मतलब जो px का फर्स्ट टर्म होगा, px का फर्स्ट टर्म क्या है, x³ पहला पद, और gx का पहला पद क्या है, x² है, तो इनका आप डिवाइड करिए। देखो जैसे x³ डिवाइड x², ऐसे डिवाइड करना है, दोनों के पहले पद को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब देखो यहां पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, यहां पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो देखो यहां पर क्या होता है, बेस यदि आपके सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर का माइनस हो जाएगा, 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखो ये जो x आया है इसी को हम यहां पर लिख देंगे, और यहां पर भी मैंने वही कहा था कि यदि किसका मल्टीप्लाई करें तो किसका मल्टीप्लाई करें, x का ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो या तो आप इस तरीके से सोच लीजिए या फिर आप इस तरीके से सोच लीजिए, किसी भी तरीके से आपको हैंडल करना है इस सिचुएशन को। तो हमने क्या करा कि भाई यहां पर हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब हमें क्या करना है, इस x को इस x² से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस x को हमें gx से मल्टीप्लाई करना है, पूरे gx से। तो x का यदि हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है, देखो x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में आपको देखो ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। यदि आपके बेस सेम होते हैं तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ x हो गया, x का x² से क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। x का अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x आ जाएगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर कि यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2x, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, x² का टर्म लिखा हुआ है। तो हमें क्या लिखना है, समान पद के नीचे समान पद लिखना होता है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो x वाला टर्म यहां पर ये 5x लिखा हुआ है, तो इस 2x को भी हम 5x के नीचे लिखेंगे। देखो हमने यहां पर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इस 2x को हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये तो x² का टर्म है और ये किसका टर्म है, x का टर्म है, तो सेम टर्म्स नहीं है। तो सेम टर्म्स नहीं होने के चक्कर में हमने इसको इसके नीचे नहीं लिखा है। सेम टर्म्स क्या है, 5x, देखो ये भी x की टर्म है और ये भी किसकी टर्म है, x की टर्म है। तो x के नीचे x की टर्म, x² के नीचे x² की टर्म, x³ के नीचे x³ टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म। तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है ना। अब हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दीजिए। अब
ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब पहला पद तो हमेशा आपका कैसा हो जाएगा कट जाएगा, वही काम तुम कर रहे हैं भाई। पहला पद काटने के लिए तो हमने सेम किया, पहला पद है ना, तो पहला पद क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब हम इनको नीचे राइट कर देते हैं, जैसे -3x² तो -3x² यहां राइट कर दिया, प्लस 5x और प्लस 2x तो कितना हो जाएगा प्लस का 7x, और -3 तो -3 को हम यहां राइट कर देंगे, 3x² यहां राइट कर दिया, 5 और 2 7x और -3 ठीक है। अब वही काम करना है जैसे हम वही काम कर रहे थे, उसी टाइप से करना है। तो इसका पहला पद क्या है -3x² और इसका पहला पद क्या है x²। चलिए वही काम करते हैं हम। तो यहां पर क्या करेंगे -3x², पहले पद में पहले पद का क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, वही काम कर लीजिए। तो -3x² अपॉन x² का भाग लगा दिया, देखो x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3 बचेगा। क्या बचेगा x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर -3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे अब -3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब -3 का भाई gx से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का अब x² से मल्टीप्लाई करोगे -3x², और -3 का अब -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6। और देखो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है, 7x के नीचे 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि x आपका x ये वाला टर्म कैसा है x का टर्म है, और ये आपका कैसा है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब साइन चेंज करने वाला पैटर्न वो आ गया आपका स्टेप। तो माइनस का क्या कर देंगे प्लस, और प्लस का क्या कर देंगे माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, पहला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये कैसा हो गया प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो 7x को तो 7x लिख देंगे यहाँ पर, और ये -3 और -6 तो माइनस माइनस प्लस, और 6 और 3 कितना हो जाएगा -9। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो सकता, अब आगे नहीं हो सकता, मतलब क्यों नहीं होगा, देखो ये हमारा क्या आ गया rx, रिमाइंडर 7x - 9 ये हमारा क्या आ गया लास्ट में रिमाइंडर, और ये जो आया है हमारा क्वेश्चन आ गया भागफल x - 3, शेषफल कितना आ गया rx, और भागफल कितना आ गया x - 3। चलिए देखिए यहाँ पर क्यों इसको रिमाइंडर कर दिया, आगे क्यों नहीं करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो rx का जो डिग्री होगा उसकी घात कैसी होगी gx से कम होगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो इसकी घात कितनी है 2 है, देखो x की घात कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है इसकी 2 है, और यहाँ पर x की घात कितनी है 1 है, तो इसको आगे हम भाग लगा नहीं सकते, उससे कम आगे डिग्री, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भाग लगाएंगे। यदि आपको और थोड़ा डाउट हो रहा है, और भी क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड थर्ड और भी क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए चलना है, बाकी ऑटोमेटिकली होता हुआ चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करने में आपकी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।